वृषभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यान। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी ओ जय माधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतः भूयः न निवर्तन्ति। तत्पश्चात उस पद का परिमार्गण करो, उस पद का अन्वेषण करो, उस पद की खोज करो जहां गए हुए पुरुष फिर से संसार में लौट कर नहीं आते, ऐसा भगवान कहते हैं। तो कथम परिमार्गितव्यम, कैसे उसका अन्वेषण करें, कैसे खोज करें? बोले तत्शरणतया, भाष्यकार ने बोला उसकी शरण में रहकर, परमात्मा की शरण में रहते हुए, उनके आश्रय में रहते हुए, उन्हीं का वर्ण करके, उन्हीं के प्रति प्रपत्ति रखते हुए इस भाव को संभालना कि यदि साधना हो रही है तो उन्हीं की कृपा से हो रही है, यदि सत्संग मिला है उन्हीं की कृपा से मिला है, यदि प्रमाण प्रमेय व्यापार हो रहा है, अभी ये प्रमाण प्रमेय व्यापारी हो रहा है तो वो उन्हीं की कृपा से हो रहा है, यदि कोई बात समझ में आती है तो भी उन्हीं की कृपा से समझ में आती है। हमारी समझ कितनी है? बहुत कम। तो ये उन्हीं की कृपा है कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि गीता जी क्या कहना चाहती है। तो माने जो कुछ जीवन में घट रहा है उसमें उनकी कृपा है, यदि कुछ प्रतिकूल भी है तो भी उनकी कृपा है, उनकी कोई योजना होगी, ऐसा भक्त समझता है। अगर प्रतिकूल परिस्थिति आई है तो भी ये उनकी कृपा ही है, क्योंकि निश्चित रूप से वो मेरे कल्याण के लिए ही आई है, कल्याण के लिए ही आई है। कोई भी परिस्थिति आती है, चाहे वो प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, वो मनुष्य के कल्याण के लिए ही आती है, उसका अकल्याण कभी नहीं होगा। तो उनको याद करते हुए इस विश्वास की डोर को बिल्कुल थामे रखना कि हम पर सदैव उनकी कृपा है, हम पर सदैव उनकी नजर है। अहम प्रपद्ये आद्यम पुरुषम तम, मैं उनकी शरण लेता हूं, मैं उनके प्रति प्रपन्न होता हूं, उस आदि पुरुष के प्रपन्न होता हूं, मैं उनकी छाया में हूं, उनकी नजर में, उनकी नजर मेरे ऊपर है, मेरी चेष्टाओं पर है, ऐसा विश्वास साधक को हमेशा रखना चाहिए। तो तत्शरणतया परिमार्गितव्यम, ये मुख्य बात है। उनकी शरण में रहते हुए, शरण छोड़ करके कर्ता प्रधान साधना में गीता जी को बहुत महत्व दिखाई नहीं देता, उनकी बहुत रुचि दिखाई नहीं देती। देखिए, साधना दो तरह की बन सकती है। एक तो ईश्वर प्रधान साधना है जिसमें आप ईश्वर की शरण में रह के साधना करेंगे, और एक कर्तृत्व प्रधान साधना होगी जिसमें मैं करता हूं ये भाव रहेगा। जो अष्टांग योग की साधना है वो ज्यादातर कर्तृत्व प्रधान साधना ही मानी जाती है, हमेशा नहीं, लेकिन प्रायः उसमें ये भाव रहता है कि मुझे करना है, मुझे ये सिद्धि पानी है, मुझे यम नियम सिद्ध करना है, मुझे प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। ये तो इस तरह के साधक भी दुनिया में है जिनमें कर्तृत्व प्रबल होता है कि मुझे करना है। उनको भक्ति की बात जो है वो थोड़े कम समझ में आती है। भक्ति यदि होती भी है तो वो आंगिक होती रहती है, एक अंग बन के रहती है। जैसे यम नियम है, तो जो नियम है उसमें एक अंग है ईश्वर प्रणिधान, शौच संतोष तप, ये उसके अंग है, तो उसमें एक ईश्वर प्रणिधान भी एक अंग है। तो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भावना भी साथ में रहती है कि केवल ईश्वर के भरोसे रहने से कुछ काम बनता नहीं है। उनको लगता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए। माने भक्ति करो लेकिन सिर्फ ईश्वर के भरोसे मत बैठे रहो, ये उनका भाव रहता है। तो भक्ति को स्वीकार करते हुए भी उसको समर्थ साधन के रूप में वो लोग स्वीकार नहीं करते। जबकि जो भक्त होता है उसका तो बिल्कुल दृढ़ विश्वास होता है कि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ होता है। भक्त का उद्गार तो ये होता है कि उनकी छाया में मैं, ये सब कुछ हो रहा है, मैं उनकी छाया में हूं। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा असनई कोई। जो राम जी चाहते हैं वही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा कुछ हो नहीं सकता। राम कृपा करी चितवा जाही, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। भक्त के लिए तो क्या है कि जो सुमेरु पर्वत है उसको लांघना
वो धूल के कण के लांघने के समान हो जाता है। तो ये गोस्वामी जी के उद्गार है ये। उनका विश्वास ऐसा है कि परमात्मा जिसके ऊपर अपना समझकर एक बार नजर फेर देते हैं, तो उस भक्त के हृदय के आंगन में सरस्वती जी नृत्य करती है, सरस्वती जी खेलती है वहां पे। यही पर कृपा करही जनि जानी, कभी उर अजिर नचावही बानी, ये बोला तुलसीदास जी ने। भागवत जी में भी एक जगह ये बात आई है कि कोई अगर उनका नाम लेता है, वो जिस समय नाम ले रहा है, हो सकता है उसका ध्यान परमात्मा की तरफ न हो, वो किसी और ध्यान से वो नाम ले रहा हो, तो भी परमात्मा में उस नाम लेने वाले के प्रति आत्मीयता पैदा हो जाती है। परमात्मा तो ये सोचते हैं कि इसने मेरा नाम तो लिया कम से कम, माने परमात्मा में ये भाव जगता है कि ये मेरा है। उसमें उस नाम लेने वाले में चाहे भाव जगे न जगे, परमात्मा में ये भाव जग जाता है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, अजामिल सुना भी होगा, अजामिल का जो प्रसंग है उसमें यही होता है। अजामिल का जब अंत समय आया तो उसने अपने बेटे का, जिसने उसने नाम रखा था उसका नारायण, तो अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण आओ, ये लोग मुझे लेने आए हैं। तो भगवान का स्वभाव है कि कोई उनका नाम ले लेता है तो उसको वो अपना मान लेते हैं, और जिसको भगवान ने अपना नाम लिया मान लिया, तो फिर वहां पे तो वो यमदूतों का क्या काम फिर तो। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, फिर तो यमराज के दरबार में उसकी चर्चा सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर वो आप जानते हैं कथा कि वो विष्णु दूत आ गए और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया, तो यमराज के यहाँ तो उसकी फाइल बंद हो जाती है। उस जीव की चर्चा फिर कहाँ होती है? वैकुंठ में होती है। तो ईश्वर प्रधान जो साधना है वो बड़ी रसीली होती है, बड़ी सुगम होती है। वहां यदि पतन भी हो जाए तो भक्त चिंता नहीं करता, उसे पतन में भी उत्थान दिखता है। जबकि कर्ता प्रधान जो साधना होती है उसमें अगर थोड़ा सा भी स्खलन हो जाता है तो व्यक्ति के चित्त में बहुत उथल पुथल मच जाती है, बहुत परेशान हो जाता है व्यक्ति। कर्ता प्रधान साधना में सारा बोझ अपने ऊपर रहता है व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा भी स्खलन होने पर फिर असफलता को अपना वो स्वीकार नहीं कर पाता, एक तरह से वो फिर टूट जाता है और डिप्रेशन में भी जा सकता है। लेकिन भक्ति की बात तो बिल्कुल निराली है। वो जानता है कि भक्ति जो है वो पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। पहाड़ पर कई उतार चढ़ाव होते हैं, आप पहाड़ पर कभी गए हो तो क्या होता है कि जैसे एक बार चढ़े, थोड़ा आगे चले, थोड़ा सा हल्की सी घाटी आई, थोड़ा सा नीचे भी उतरे, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़े, फिर वापस नीचे उतरे, इस तरह से वो धीरे 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 ऊपर जाते हैं। तो वहां जो एक्चुअली जो उतार है वो भी चढ़ाई का ही हिस्सा होता है। जब आप उतरते हो तो भी वास्तव में आप चढ़ ही रहे होते हो। तो उतार भी चढ़ाई का ही वो हिस्सा है। तो इस विश्वास की डोर को भक्त जो है वो मजबूती से पकड़े रहता है कि मेरा स्खलन नहीं होगा। अगर मेरा कहीं थोड़ा बहुत स्खलन भी हुआ है तो भी भगवान संभाल लेंगे, वो बिल्कुल मेरा ध्यान रखेंगे। तो भगवान का कहना यह है कि भक्ति को हृदय में आप धारण करो, प्रपद्ये को बिल्कुल सिद्ध कर लो और विश्वास रखो, न मे भक्त प्रणश्यति, बिल्कुल ये विश्वास रखो। भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में, और 6ठे अध्याय में बोला है, पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो पुरुष इस मार्ग पे चल रहा है उसका न तो इस लोक में न परलोक में कहीं भी उसका नाश नहीं होता, मतलब उसका अकल्याण नहीं होता। जो कल्याण मार्ग पे चलने वाला है वो उसको वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे, तत्शरणतया, उनकी शरण में रहकर फिर साधना करो। और क्या करो? बोले कुछ चीजों को जीवन में धारण करो। जो उसमें जो कुछ चीजों को धारण करने की बात थी तो उसमें सबसे पहला उन्होंने नाम लिया भगवान ने, निर्माण, निर्गतः मान, मतलब मान का नहीं होना, अपने व्यक्तित्व का भान नहीं होना। प्रभु की स्मृति में मान का स्मरण नहीं होता। इससे पहले वाले सत्र में भी ये चर्चा हुई थी कि अगर आप किसी बड़े की स्मृति करते हो, बड़े के शरण में होते हो, तो फिर आप में मान की कमी हो जाएगी, मान नहीं रहेगा। तो प्रभु की अगर स्मृति है तो फिर
मान का स्फुरण नहीं होगा। अगर मान का स्फुरण हो रहा है, इसका मतलब समझना चाहिए कि जैसी स्मृति होनी चाहिए वैसी स्मृति नहीं हो रही है। केवल नाम नाम ले रहे हो आप, मन में उनके प्रति दृढ़ विश्वास नहीं है, उनकी स्मृति पूरी नहीं है। असल में स्मृति तो ये होनी चाहिए कि हमारे में जो बुद्धि है वो उन्हीं की दी हुई है, जो बल है वो उन्हीं का है, जो सद्गुण है वो भी परमात्मा के ही हैं। जो उनका उनका जो दाता रूप अगर हम चित्त में रखेंगे, उनका इस तरह का भाव रखेंगे कि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, तो फिर अपने भीतर मान नहीं होगा। हनुमान जी वाली स्मृति चाहिए। हनुमान जी क्या बोलते हैं, भगवान के चढ़ाने पर भी वो चढ़ते नहीं, बोलते हैं शाखा मृग शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बोले प्रभु मैं अपनी हैसियत जानता हूं, मैं अपनी औकात जानता हूं, न तो मैं जलचर हूं, न मैं थलचर हूं, और न नभचर हूं। मैं तो एक पेड़ पर रहने वाला, पेड़ की शाखा पर रहने वाला एक छोटा सा प्राणी हूं, अदना सा प्राणी हूं। और मेरी सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या है कि मैं एक शाखा से कूदकर दूसरी शाखा पर जा सकता हूं, इससे ज्यादा मेरी कोई विशेष सामर्थ्य है नहीं। तो लेकिन जब आप कह रहे हो कि हाँ वो नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, मतलब समुद्र को लांग लिया और इतनी बड़ी लंका, जो सोने की लंका, उसको जला दी, तो ये जो इतने बड़े बड़े काम हुए हैं वो कैसे हुए हैं? सो सब तब प्रताप रघुराई, यहाँ न कुछ मेरी प्रभुताई। वो सब आपके प्रताप से हुआ था, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी। मेरी कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि मैं इतना जो लंबा 400 योजन समुद्र लांग कर जा सकूं, या इतनी बड़ी लंका को मैं जला सकूं। वो तो आपकी प्रेरणा से और आपकी शक्ति से, आपकी सामर्थ्य से वो कार्य संपन्न हुआ। तो इस प्रकार की स्मृति के रहते फिर मान के लिए कोई जगह बच नहीं सकती। ऐसी प्रभु स्मृति हो तो फिर निर्माण ये शब्द सिद्ध हो सकता है। मान की दिशा बदल जाएगी। कभी न बिसरो राम, बस ये हमारे भीतर ये बात आ जाए। अच्छा, तो फिर निर्माण मोहा, मोह क्या हो कि बस भगवान आप मेरे हृदय में हमेशा विराजे रहो, मतलब भगवान के प्रति मोह हो जाए। पकड़े रहने की मोह का मतलब पकड़े रहने की इच्छा। किसको पकड़े कर रखना चाहते हैं? भगवान की स्मृति को पकड़ के रखना। कभी न बिसरो राम, ये ग्रंथ साहब की पंक्ति है, नानक जी ने बोला। मतलब राम जी मैं आपको कभी ना भूलूं, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दीना। जिसने सब कुछ दिया है उसको क्यों भूल जाए कोई? तन दिया, मन दिया, ज्ञान दिया, मान दिया, सुख दिया, धन, सब कुछ दिया, किन्होंने दिया? प्रभु का ही है सब कुछ। हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है जो हम कुछ कर सके? ये तो प्रभु की कृपा होती है तब सब कुछ मिलता है। तो मोह को इस जगह लगा देना तो फिर बात बन जाएगी। आखिर किसी भी चीज को बनाए रखने की जो इच्छा है वो क्यों होती है? क्योंकि उससे हमारे जीवन में सुख आता है, हमारा जीवन सुरक्षित होता है। देखिए मोह जो है वो अकारण नहीं होता। जहां से कुछ सुख या सुरक्षा आती हुई दिखाई देती है, उस चीज के प्रति, उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति मोह होने की संभावना रहती है। उसको बनाए रखने की इच्छा होती है, और ये इच्छा होती है कि ये चला ना जाए। अब सुख है और सुरक्षा है, तो उसके परम स्रोत क्या है? जो लौकिक वस्तुएं ठीक है, थोड़ा बहुत सुख और सुरक्षा देती है, लेकिन उसके जो परम स्रोत है वो तो परमात्मा ही है। उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं। हमें तो संसार की भौतिक चीजों, हमें तो लगता है कि संसार की जो भौतिक चीजें हैं वही हमारे को सुख और सुरक्षा प्रदान करेंगे, और इसीलिए उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। संतों ने क्या कहा है बोलो? कोड़ी को तो खूब संभाला, नाम रतन रतन क्यों छोड़ दिया। तुम जो सांसारिक वस्तुएं उनके पीछे भाग रहे हो, जो वास्तविक चीज है उसके पीछे तुम जा नहीं रहे हो। तो जहां से सुख और सुरक्षा वास्तव में मिल नहीं सकती, उसको तो हम संभालने में लगे हुए हैं, और जो सुख और सुरक्षा के जो वास्तविक स्रोत हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ये मोह जो है वो कैसे कम हो? तो मोह को मोह से काटना है। जीव भाव में आप कहो कि मैं किसी चीज को बनाए रखने की इच्छा नहीं रखता, ये बात बिल्कुल
मतलब ऊपरी ऊपरी बात है, हवाई बात है, हो नहीं सकता। जीव भाव में रहते हुए तो आपको मोह रहेगा ही रहेगा किसी न किसी चीज के प्रति। और उस मोह को हटाने का एक ही उपाय है कि बड़ी चीज का मोह हो जाए, तो फिर जो छोटी चीजें हैं उनमें मोह अपने आप कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई एक छोटा फ्लैट है और आपको किसी ने वसीयत कर दी, बड़ी कोठी वसीयत कर दी, बहुत बड़ी कोठी जिसके बड़ा लॉन हो और 10 कमरे वाली कोठी आपको वसीयत कर दी, तो फिर आपको जो छोटा सा फ्लैट है उसमें मोह उतना नहीं रहेगा, फिर तो आप उस बड़ी कोठी में जाओगे। या आप समझो कि आपके पास केवल एक छोटी सी साइकिल है और आपके पास गाड़ी आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, गाड़ी आ जाए 4 पहिया वाली, तो फिर आप साइकिल की तरफ ध्यान नहीं दोगे ज्यादा, उसकी उससे मोह आपका भंग हो जाएगा, मतलब मोह हट जाएगा, फिर आप गाड़ी की तरफ चले जाओगे। तो इसी तरह से जो मान है वो भी मान से काटा जा सकता है। सुतीक्षण जी कहते हैं, अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अगर अभिमान करना तो ये अभिमान करो कि मैं भगवान का एक अदना सा किंकर हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। तो ये जो है इस तरह का अगर मान हो जाएगा प्रभु के प्रति, तो फिर लौकिक मान उतना नहीं ठहरेगा, समाप्त हो जाएगा। जीव भाव में रहते हुए तो निर्माण होना बहुत कठिन है, लेकिन यह है कि आदमी को निर्माण होने के लिए अपनी प्रशंसा से तो बचना चाहिए, कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं। अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, और कोई अगर प्रशंसा करता है तो उस समय एक साधक को तो ये उसका भाव होना चाहिए, उसको लज्जा का अनुभव करना चाहिए, उसको ये मानना चाहिए कि ये जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो जो भी कुछ मैंने किया वो भगवान की कृपा से किया है, ये जो प्रशंसा हो रही है मेरी नहीं, वो भगवान की हो रही है। तो उसको संकोच का अनुभव होना चाहिए, आत्मश्लाघनम ये नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात, जीवन में विनय आना चाहिए। निर्माण शब्द का जो व्यावहारिक अर्थ है वो है विनय, अश्लाघनम, मतलब अपने अपने को कुछ भी न मानना। तो विनय को धारण करे और मान रखना ही है, तो फिर मान ये रखे कि मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का किंकर हूं, प्रभु का सेवक हूं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये मान हमारे में रहना चाहिए। तो निर्माण मोहा, मोह भी प्रभु के प्रति रहे, उन्हीं को चाहें, जो भी चाहें प्रभु को ही चाहें। फिर है अगला जो गुण बताया, अगला जो साधना बताई वो है जित संग दोषा, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है। अब इसको कैसे जीता जा सकता है? तो भागवत जी में कहा गया, संत संग सतत प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। संतों का संग प्रार्थनीय है, मतलब संतों के संग की प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि उसी से आपका संग दोष दूर हो सकता है। साधु संग से क्या होता है, जो लौकिक संग है, वस्तु व्यक्ति स्थान आदि में जो संग है वो समाप्त होगा। कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश करते हुए कहते हैं, किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑडियो ऑफ कर लीजिए। कपिल भगवान कहते हैं कि यदि विष से, जहर से सही ढंग से दवा बनाई जाए, उसके थोड़ी सी मात्रा लेकर के, उचित मात्रा लेकर के अगर दवा बनाई जाए तो वो विष का हरण कर सकती है, विष ही विष को काटता है, ऐसा वहां कहा गया। तो संग माने जो दुस्संग है वो बाधक है, लेकिन अगर सत्संग मिले जीवन में तो वो दुस्संग को मिटा देगा। दुस्संग को काटने का, दुस्संग को समाप्त करने का एक ही तरीका है सत्संग। तो जित संग दोषा का अर्थ क्या हुआ? भरपूर सत्संग करना चाहिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, रामचरितमानस में का केवल कहने से संग दोष जाएगा नहीं, जितना हो सके परमात्मा से सत्संग मांगना चाहिए। उन्होंने, जो महाराज पृथु थे, उन्होंने तो मांगा भगवान से। जब भगवान ने कहा कि तुम बोलो क्या मांगते हो, कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी बोलो मैं तो कुछ दूंगा तो सही। तो बोले मुझे 10,000 कान दे दीजिए। बोलो इससे क्या होगा? कि मैं बस आपकी लीलाओं का श्रवण करूंगा, आपके चरित्रों का श्रवण करूंगा, सत्संग करूंगा, बस मैं तो सुनूंगा, मैं आपके बारे में सुनूंगा बस। तो
इस तरह का हो जाना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, देव सदा सत्संग। तो इन पंक्तियों को साधक को जीना पड़ता है। तो संग दोष के हरण का एक ही तरीका है सत्संग। ये जो साधु संत होते हैं ना, ये एक तरह से समझिए पानी की तरह से होते हैं। ये शरीर पर लगे हुए मेल को छुड़ा देते हैं और खुद चिपकते नहीं। आप मतलब आपके भीतर लगे हुए मेल को छुड़ा देते हैं, खुद चिपकते नहीं है। जैसे हाथ में दूध लगा हो तो वो शुद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि वो चिकनाहट रहती है। वो माना जाता है कि इसको धोना पड़ेगा। लेकिन जब उसको धो देते हैं पानी से, तो फिर पानी को और दोबारा धोने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पानी चिपकता नहीं है। पानी की प्रकृति ही ऐसी है, वो बिल्कुल चिपकता नहीं। तो संतों की प्रकृति कैसी होती है, वो बिल्कुल चिपकते नहीं। वो आपके दुस्संग रूपी मैल को तो हटा देते हैं और खुद चिपकते नहीं हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से निसंगता प्राप्त होती है, निसंगता से निर्मोहत्व प्राप्त होता है, और निर्मोहत्व से निश्चल तत्व की अनुभूति हो जाती है। और निश्चल तत्व की अनुभूति हो गई तो फिर जीवन मुक्त हो गया व्यक्ति। तो पहली सीढ़ी है सत्संग। तो ये जो बातें हैं ये सब अनुभव सिद्ध है संतों की। वहां तो यही सुनने को मिलेगा बार बार कि दुनिया जो है वो तो बह रही है, उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता। दुनिया सतत बह रही है, जैसे नदी बहती है, उसको एक जगह रुक नहीं सकती। उसी तरह से ये दुनिया भी एक तरह से बिल्कुल संसार बह रहा है। वैसे तो क्या होता है, जो लोग हैं वो पकड़ने में कसर नहीं रखते, बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में उसको मुट्ठी में कोई कर नहीं सकता। जैसे रेत को आप, उड़ती हुई रेत को या उड़ती हवा को आप मुट्ठी में नहीं कर सकते, उसी तरह से आप दुनिया को मुट्ठी में कर नहीं सकते। वास्तव में उसके अगर उसमें जाएंगे, भीतर जाएंगे, घुसेंगे, तो आपको लगेगा कि सब कुछ निस्सार है, असार है, कुछ है नहीं। तो सत्संग बहुत जरूरी है निसंगता की प्राप्ति के लिए। तो निर्माण मोहा जित संग दोषाः। अगली साधना बताई, अध्यात्म नित्याः। अध्यात्म में नित्यता है, माने जो कभी हो या कभी न हो ऐसा नहीं। मतलब आध्यात्मिकता कभी हो कभी नहीं ऐसा नहीं, हमेशा। वो 24 घंटे 365 दिन 24/7, वो ऐसा कहते हैं ना 24/7। तो उसी तरह से 24/365। और तो और संत लोग कहते हैं कि स्वप्न में भी व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। स्वप्न में भी वो विलासी न हो, विलासिता के सपने ना आए उसको, और उसका जो वर्ण है वो परमात्मा हो, वो वर्ण दुनिया न हो। स्वप्न में भी मतलब वास्तव में जो आध्यात्मिक है वो, उसका वर्ण जो है वो होना चाहिए परमात्मा। श्रुति ने कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश दृणुते तेन लभ्यः। ये जो आत्मा है ये न तो प्रवचन से आपको प्राप्त होती है, न बहुत मेधा किसी में हो उसको प्राप्त होती है, न बहुत ज्यादा श्रवण किसी ने किया उसको प्राप्त होती है। ये प्राप्त किसको होती है, यमे वैश दृणुते, जिसने इसका वर्ण किया है। इसलिए वर्ण की बहुत प्रशंसा की गई है शास्त्रों में, वर्ण ही मुख्य है। परमात्मा का वर्ण अगर हो गया तो फिर बाकी सब साधन धीरे धीरे अपने आप बनते जाएंगे, वो सब आपसे होता जाएगा। तो वर्ण अगर नहीं है तो आप समझो कि आपकी आध्यात्मिकता बिल्कुल खोखली है, आप केवल ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हो, वास्तविक बात नहीं है। वर्ण अगर है तो फिर भगवान ने कहा कि अपित्य सुदुराचार है भजते मामानंद्य भाग साधुरे व समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही है। उसने निश्चय कर लिया है, सम्यक रूप से निश्चय कर लिया है कि मुझे तो अब इसी मार्ग पर चलना है। और जिसने निश्चय कर लिया, मतलब जिसने वर्ण कर लिया, तो वो तो फिर चाहे वो दुराचारी से दुराचारी हो, फिर भी वो साधु मानने ही योग्य है, क्योंकि शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो वर्ण यदि परमात्मा का है तो मैं फिर आध्यात्मिक हूं। भगवान भाष्यकार कहते हैं, अध्यात्म नित्याः परमात्मा स्वरूप आलोचन नित्याः तत्पराः। बोले सदा परमात्मा के स्वरूप का आलोचन करने में, आलोचन मतलब यहाँ कोई हिंदी में जो शब्द होता है ना आलोचना करना, मतलब किसी की आलोचना करना, तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि उसकी आलोचना कर रहे हैं,
मतलब वो उनकी बुराई कर रहे हैं, वो नहीं। आलोचन का मतलब होता है चिंतन करना, उस पे विचार विमर्श करना। तो परमात्मा के स्वरूप का चिंतन जो करने में जो तत्पर है, वो है अध्यात्म नित्या। उसका आचरण आज भले ही इतना पक्का नहीं है, इतना गहन नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने वर्ण कर लिया है। जैसे भस्मासुर जो था वो महातपस्वी था, लेकिन उसका वर्ण नहीं था। वो वर्ण परमात्मा का नहीं था। वर्ण मतलब उसका था कि मैं बस युद्ध करूं देवताओं से और देवताओं को मार दूं। तो ये वो तपस्वी होते हुए भी फिर असुर कहलाया। रावण, कुंभकर्ण महातपस्वी थे, लेकिन असुर थे। हिरण्यकश्यप महातपस्वी था, असुर था। कोई ये दावा करे कि मैं तितिक्षा कर रहा हूं, मुझ में मेधा है, मुझ में ज्ञान है, मैं साधु हो गया हूं, तो मैं आध्यात्मिक हो गया हूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। सबसे पहले चाहिए सम्यक व्यवस्थितो ही सह, बिल्कुल सम्यक रूप से उसका निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि तो मेरे केवल वर्णीय जो है वो केवल परमात्मा है, उनके अलावा और कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सबसे पहले चाहिए सम्यक व्यवस्थितो ही सह, ये निश्चय दृढ़ हो जाना चाहिए। वो स्वप्न में भी आध्यात्मिक बना रहे, वहां भी जो वर्ण है वो दुनिया न हो बल्कि परमात्मा हो। नित्या शब्द बोला भगवान ने। नित्या का मतलब कभी मनोवृत्ति थोड़ी इधर उधर भी हो जाए तो भी वर्ण न बदले, बस ये ध्यान रहे। जैसे कोई धन का लोभी है और वो मनोविनोद करता है, संगीत सुनता है, कुछ और बातें करता है, लेकिन जो उसकी मुख्य वृत्ति है लोभ, वो बनी रहती है हमेशा। कोई कुर्सी प्रेमी है, सत्ता प्रेमी है, और वो विनोद करता है, नाच गाना करता है, इधर उधर की बातें करता है, भाषण देता है, तो भी उसकी जो मूल पहचान है वो कि भैया सत्ता प्रेमी है। तो हमारी जो मूल पहचान वो होनी चाहिए कि मैं आध्यात्मिक हूँ, बस। यदि मैं कोई सोशल सर्विस कर रहा हूँ तब भी मैं आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि मैंने वर्ण किनका किया हुआ है? परमात्मा का वर्ण किया हुआ है। चाहे मैं राज करूं जनक की तरह, चाहे मैं पौरोहित्य करूं वशिष्ठ जी की तरह, चाहे मैं सुखदेव जी की तरह अवधूत हो जाऊं, लेकिन मेरा मूल ये होना चाहिए कि मेरे वर्णीय परमात्मा है, बस। वो नहीं बदलना चाहिए। तो अध्यात्म नित्याह, हमेशा परमात्मा के स्वरूप पर ही साधक की दृष्टि बनी रहनी चाहिए। परमात्मा का स्वरूप हमारी याद में, हमारी स्मृति में नित्य बना रहे। तुम्हारी याद कुछ ऐसी बसी है मेरी सांसों में, चमक जैसे सितारों में, महक हो जैसे फूलों में, हमेशा बस उनकी याद बनी रहे। तो सातत्य हो साधना में, सातत्य हो स्मृति में, हमेशा स्मृति उन्हीं की बनी रहे। बुद्धि जो है वो परमात्मा को गोद में लेकर के सोए और उनको लेकर के ही जागे, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो। परमात्मा सदा बुद्धि की गोद में रहने चाहिए। बुद्धि की गोद में दुनिया न रहे, हमेशा परमात्मा रहे। और दुनिया हो तो भी ये भाव हमेशा बना रहे कि दुनिया भी जो है वो उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का ये खेल चल रहा है। इसको बोलते हैं अध्यात्म नित्या। भौतिकता और आध्यात्मिकता में कुछ अंतर है। यदि मानो कि भूत मेरा वर्णीय, भूत माने जो सांसारिक पदार्थ, भूत माने कोई वो भूत प्रेत वाले नहीं, ध्यान रखें आप। तो भौतिक जो दुनिया जिसको बोलते हैं, तो जो पदार्थ है, सांसारिक पदार्थ है, अगर वो मेरा वर्ण है, वर्णीय है, तो उन भूतों से, उन पदार्थों से क्या होगा कि हम भोग करेंगे। तो हमारे जीवन की जो प्रधानता वो किसमें हुई? भोग की हुई। तो हमारा जीवन हुआ भोग परायण, और हमारी जीवन शैली क्या होगी? भोग परायण। अब कोई सचमुच में अगर भोग परायण व्यक्ति है तो जरूरी नहीं है कि वो धर्म के अनुसार ही चले, क्योंकि उसकी प्रधानता, उसका जो वर्णीय है वो भोग है। तो भोग अगर उससे धर्म से सिद्ध नहीं हुआ, सपोज उससे धर्म से अगर उसका भोग सिद्ध नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो अधर्म करने से भी फिर हिचकेगा नहीं, अधर्म के मार्ग पे भी चल सकता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से तस्कर हैं, चोर हैं, या गुंडे बदमाश हैं, या कई ऐसे व्यापारी भी हैं, या कुछ ऐसे राजनेता या ऐसे अफसर भी हैं जो कि
ईमानदारी के मार्ग पर नहीं चल के और ऐसा मार्ग अपना लेते हैं जो कि उसको शास्त्र की भाषा में कहें तो वो निषिद्ध है, लेकिन करते हैं लोग कि कुछ नहीं होता। आजकल कौन कौन पूछता धर्म अधर्म क्या होता, कुछ नहीं। तो ऐसे लोग जो भोग परायण होते हैं, जिनकी मुख्यता भोग की होती है, जिनका वर्णीय भोग है, वो फिर अधर्म करने से भी हिचकते नहीं है। उनके लिए तो हेरा फेरी भी धर्म हो जाता है, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी धर्म हो जाता है। वो परमात्मा परायण नहीं है, वो भोग परायण है। उनके हाथ से फिर सत्कर्म छूटता है, धर्म छूटता है। देखिए भोग भी तभी हो पाता है जब हमने कोई अच्छे कर्म किए हों। अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो फिर भोग भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्म अच्छे होंगे तभी आपको शरीर अच्छा मिला, आपको सामर्थ्य भी रहेगी। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर कर्म अच्छे नहीं हो तो अगर शरीर सही नहीं हुआ तो फिर उसका भोग भी नहीं कर पाएंगे आप। भोग परायण व्यक्ति की जीवन यात्रा होती क्या है? केवल शरीर की यात्रा होती है, बस। आप विचार करके देख लीजिए, भोग परायण व्यक्ति केवल शरीर के लिए जीता है। भोग का संबंध किससे है? शरीर से है। वो ये मानता ही नहीं है कि देह के बाद भी जीवन होता है। वो तो कहता है कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः। ये देह जब भस्मीभूत हो जाएगा उसके बाद फिर कहा है कि कौन सा पुनर्जन्म, कुछ नहीं, कुछ बाद का किसने देखा है। आज जी लो बस, बाकी तो सब फालतू की बातें हैं। तो शरीर की यात्रा है ये। अब 60 साल 70 साल 80 साल जीवन जी लिया किसी ने, उसके बाद मिला क्या? बुढ़ापा, बीमारियां, और एक दिन राम नाम सत्य है। तो ये जो जो उम्र बढ़ती है शरीर शिथिल होने लग गया, उपलब्धि क्या हुई? जीरो, कुछ नहीं। कहाँ पहुंचे? कोई आए थे हरि भजन को और पता नहीं क्या दुनिया में जिस काम को हम आए थे नजीर, अफसोस है कि तुझसे वही काम रह गया। जो वास्तविक लक्ष्य है जीवन का वो तो भूल गए और बस ये भोगों में लग गए और जीवन समाप्त कर लिया। और अब यह कसक है कि हम पहले जैसा भोग नहीं कर पाते, न देखने में अच्छी तरह दिख पाता है, न सुन पाते हैं, न खाने पीने में पहले जैसा आनंद है, क्योंकि डायबिटीज हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि भाई केवल सलाद खाना है, उबली हुई सब्जियां खानी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये सब चीजें हो जाती है। तो भोग परायणता जो है वो तो शरीर को खराब करती है। सुखतः क्रियते रामा भोग पश्चादंत शरीरे रोग यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। भज गोविंदम में बोलते हैं भगवान शंकराचार्य जी कि व्यक्ति सुख के लिए भोग करता है और उस भोग से क्या होता है कि वो कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है, और वो जानता है कि अंतिम शरण तो उसको मृत्यु में ही मिलनी है। जानते हुए भी वो फिर भी उन पापों से विमुख नहीं होता, पापों से वो हटता नहीं है। तो महात्मा लोग जो है वो दृष्टांत देते हैं कि एक ही गाड़ी में बैठते हैं लोग, गाड़ी एक ही है, सबका स्टेशन वही है, फर्क केवल इतना है कि एक एसी में बैठा हुआ है, एक स्लीपर में बैठा हुआ है, एक जनरल बोगी में बैठा हुआ है। पहुंचना सबको एक ही जगह है, स्टेशन सबका एक ही है, यात्रा एक ही जैसी हो रही है। ये ध्यान रखें, ये शरीरधारियों की बात, और मतलब भोग परायण लोगों की बात हो रही है, भौतिक आदमी की बात हो रही है। तो बहुत उद्यम किया उसने, तो भी स्टेशन बदलने वाला नहीं है, केवल डिब्बा बदल लेगा। हो सकता है वो जनरल से स्लीपर में चले जाए या स्लीपर से एसी में चला जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। स्टेशन तो वही रहना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक ही जगह सबको जाना है, उसमें कोई और कुछ नहीं है। युवावस्था, हाँ, सबसे पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, स्टेशन तो वही रहेंगे। क्रांति तो तब है, विशेषता तो तब है जब कोई आरु रुक्षु बन जाए, इस मार्ग का, अध्यात्म मार्ग का चाहने वाला बन जाए, परमात्मा की तरफ चलने वाला बन जाए। इसमें कौन सी महिमा है कि बाल्यावस्था से किशोर हो गए, किशोर से युवा बन गए, युवा से युवावस्था से बूढ़े हो गए। ये तो एक सहज यात्रा शरीर की, उसमें आपका क्या रोल है? कुछ नहीं। समय के साथ सभी अपने आप बच्चे से किशोर होते हैं, किशोर से युवा होते हैं, युवा से वृद्ध हो जाते हैं, प्रौढ़ होते हैं, युद्ध वृद्ध हो जाते हैं। असली यात्रा तो तब बनती है जब मैं पैदा तो बुभुक्षु हुआ था, लेकिन फिर मैं धर्मात्मा बन जाऊं, आरूरुक्षु बन जाऊं या योगारूढ़ हो जाऊं।
ये अलग अलग स्टेशन है। ये केवल डिब्बा बदलने वाली यात्रा नहीं रही, ये तो फिर एक तरह से भी यात्रा ही बदल गई, लाइन ही बदल गई आपकी। शरीर छोड़ते समय मैं कम से कम मुमुक्षु तो बन जाऊं, अथवा योगारूढ़ न भी बन पाया तो भी कम से कम योग भ्रष्ट तो बन जाऊं। भगवान ने जैसे 6ठे अध्याय में बोला योग भ्रष्ट, तो वो योग भ्रष्ट मतलब उस योग के मार्ग पे चल रहा है, लेकिन उसके शरीर के पात होने से पहले, शरीर के छूटने से पहले वो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, तो उसकी कम से कम दुर्गति तो नहीं होती, ऐसा भगवान ने वहां बोला है, बिल्कुल पूरा आश्वासन दिया है। तो और कुछ ना, मेरे योगा रूट नहीं पूरा, मैंने योग की सिद्धि प्राप्त न भी की हो तो भी कम से कम योग भ्रष्ट तो बन के मरूं, ऐसा तो हो जाए। तो अध्यात्म नित्याह, ये यात्रा बदलने की बात है, उस लाइन के ही बदलने की बात है, केवल स्टेशन बदलने की बात नहीं है। भौतिक जीवन जो है वो अधिक से अधिक देह यात्रा को कुछ कंफर्ट दे सकता है, आपकी देह को कंफर्ट दे सकता है, थोड़ा सा आरामदायक बना सकता है। यात्रा में कोई परिवर्तन वो नहीं कर सकता। आध्यात्मिक जीवन जो है वो संभव है आपको कंफर्ट न दे, वो आपको आराम न दे, हो सकता है वो कष्ट दे बल्कि, लेकिन जीवन यात्रा जो है वो आमूल बदल जाती है। तो हमें यात्रा की लाइन बदलनी है, हमें भीड़ के साथ नहीं चलना है। अपने चलने की अलग राह निकाली मैंने, देखते रह गए सब देखने वाले मुझको। तो अपने चलने की अलग राह निकालो, इस मार्ग पे चलो। गुरुदेव कहते थे फ्रॉम बॉम्ब टू टम्ब दिस इज योर होल जर्नी, मतलब गर्भ से शमशान तक, बस यही आपकी पूरी जीवन यात्रा हो गई। तो क्या क्या उसमें नवाई कर दिया आपने, क्या उसमें कोई महिमा वाली बात हो गई? तो इसको बदलना है, अध्यात्म नित्याह। इसलिए जीवन तो आध्यात्मिक ही होना चाहिए, एक साधक का जीवन तो बिल्कुल आध्यात्म नित्याह वाला ही होना चाहिए, उसमें नित्यत्व रहे। अगली साधना है विनिवृत्त कामाः। भाष्यकार लिखते हैं विशेषतः निर्लेपनम निवृत्ताः कामा एषाम ते विनिवृत्त कामाः। बोले जिसकी समस्त कामनाएं निर्लेप भाव से, माने मूल सहित निवृत्त हो गई है, पूरी की पूरी समाप्त हो गई है। विनिवृत्त कामाः ये उस साधक का नाम है, मतलब जो जिस साधक, जो ये निर्माण मोहा जित संग दोषा, ये एक तरह से साधक के ही नाम बता रहे हैं भगवान अलग अलग। तो ये विनिवृत्त कामा भी उसी साधक का नाम है। उसका ये जो सांसारिक भोग है उसमें जो शोभनाध्यास था, वो शोभनाध्यास उसका भंग हो गया। अर्जुन ने कहा था ना पहले अध्याय में, न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्न वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। बोले भूमि का निष्कंटक राज्य मिल जाए, धन धान्य संपन्न राज्य मिल जाए, या देवताओं का अधिपति बन जाऊं मैं, तो भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो कि मेरे इस इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। तो इस तरह की वृत्ति बन जानी चाहिए। तो ऐसा उद्गार हृदय में आना चाहिए साधक के, चाहे भोग करके आए चाहे फिर विवेक करके आए। दोनों बातें बराबर है। मतलब परीक्षे लोकान कर्म चिदान ब्राह्मण निर्वेदम आयात, मतलब उपनिषद में कहा गया, मुंडक उपनिषद में, कि लोगों की परीक्षा कर लो, अच्छी तरह से परीक्षा कर लो, और अगर सही ढंग से परीक्षा करोगे तो निश्चित रूप से वैराग्य आएगा। तो ये सत्य दर्शन हो जाना चाहिए। दुनिया के प्रति जो शोभनाध्यास है वो मिट जाना चाहिए, वो भंग हो जाना चाहिए। शोभनाध्यास भंग होने के दो ही तरीके हैं। शोभनाध्यास मतलब किसी चीज में प्रियता होना, कि भाई ये अच्छी चीज है और उसको चाहना, कोई चीज अच्छी लगेगी तो उसको चाहेंगे, ये शोभनाध्यास है। तो उसको शोभनाध्यास को मिटाने के दो ही तरीके हैं। तो वैसे तो वास्तव में तो एक ही तरीका है, लेकिन कदाचित दो तरीके अगर मानो तो एक तो भोग कर लो आप, और नहीं तो विवेक कर लो। तो विवेक पूर्वक अगर भोग करेंगे तो फिर उससे आपको निश्चित रूप से ये पता चल जाएगा कि वास्तव में इन भोगों में कोई सार नहीं है, ये सब अनित्य है। और फिर सही ढंग से विवेक करेंगे तो विवेक से वैराग्य होता ही है, विवेक का जो फल है वो वैराग्य है। तो विनिवृत्त कामाः ये होना चाहिए। एक और शेर याद आया मुझे कि जिंदगी में सुकून के तालिब, जिंदगी में शांति चाहने वाले, जिंदगी में सुकून के तालिब
जिंदगी खुद एक मुस्तकिल गम है, लगातार गम है, लगातार दुख है। जिंदगी खुद एक मुस्तकिल गम है। चैन है तरके आरजू के बाद। तरके आरजू मतलब कामनाओं का समापन। चैन है तरके आरजू के बाद, आरजुओं का नाम ही गम है। कामनाएं जो है वो ही आपके दुख का कारण है। वास्तव में अगर कामनाएं अगर आप छोड़ देंगे तो शांति प्राप्त होगी। तो ये है विनिवृत्त कामा। फिर अगली साधना है द्वंद्वैर विमुक्ता। ये पांचवी बात है। वो द्वंद्व जो है उससे व्यथित नहीं होते। देखिए, अगर द्वंद्व से विमुक्त हो ही गया व्यक्ति तो फिर तो वो एक तरह से मुक्त ही है। द्वंद्वों से मुक्त हो गया मतलब वो मुक्त है। लेकिन यहाँ चर्चा किसकी चल रही है? एक साधक की चर्चा चल रही है। तो साधक के में तो द्वंद्व होते हैं। साधक के स्तर पे अगर है तो फिर वो द्वंद्व रहते हैं। सुख दुख संगई ही मुख्य मुख्य जो बात है वो ये यही है, सुख दुख संगई है। सुख और दुख का जो है वो सुख है दुख है ये द्वंद्व है। राग है द्वेष है ये द्वंद्व है। अच्छा बुरा ये द्वंद्व है। तो मान अपमान ये द्वंद्व है। ये सुख दुख को यहाँ मुख्य रूप से द्वंद्व क्यों कहा? क्योंकि जितने भी द्वंद्व है उनका अंतिम परिणाम या तो सुख में होगा या दुख में होगा। मान हो गया सुख हुआ, अपमान हुआ दुख हुआ। जैसे तो माने जितने भी द्वंद्व है अंततः वो या तो सुख पर्यवसायी होंगे या दुख पर्यवसायी होंगे। और ये दोनों जो सुख या दुख दोनों जो है ये चित्त को मत डालते हैं, बिल्कुल एकदम घोट देते हैं, उसको परेशान कर देते हैं। बहुत सुख आता है तो भी चित्त जो है वो बहुत उछलता है, तो भी वो मथ जाता है एक तरह से। सुख को सहन करना ही बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि आप सुख कोई छोटी चीज है। अगर कोई कह दे आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी, अचानक कह दे कि भाई तुम्हारे तो 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, हो सकता है कि किसी को ऐसा सूचना मिले तो वो हार्ट ही फेल हो जाए उसको खुशी के मारे। तो भगवान का कहना क्या है कि स्वयं में कुछ ऐसी बात पैदा करो कि दुख को भी सह सको और सुख को भी सह सको। सुख को भी सहना पड़ता है। एक साधक का जो स्वभाव है वो व्यथित होने वाला या विभ्वर होने वाला नहीं होना चाहिए। उसमें इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो सुख के दबाव को भी सह सके और दुख के दबाव को भी सह सके। दुख के दबाव को तो फिर भी सह ले आदमी, सुख के दबाव को सहना बहुत मुश्किल होता है कई बार, ये ध्यान रखना आप। तो ये बर्दाश्त करना माने क्या है? सुख दुख के आने पर भी लक्ष्य की ओर वो बढ़ता रह सके। सुख दुख को बर्दाश्त करना चाहिए उसको, और इसमें सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो सुख को बर्दाश्त कर सके, दुख को भी बर्दाश्त कर सके। तो इसका मुख्य तात्पर्य है कि वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, अपने लक्ष्य को कभी ना भूले। और अगर प्रपद्य के साथ वो बढ़ रहा है, भगवान की शरण लेकर के बढ़ रहा है, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर तो दुख को भी भक्ति बना करके वो साधना कर सकता है। क्योंकि दुख आया है तो वो तो भाव ये रहेगा कि भाई ये दुख जो भेजा है भगवान ने वो उनकी कृपा है, मेरे ही कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसके कारण ये दुख आया है। तो क्यों भक्ति माता तो बहुत विलक्षण है। जो रोग है उसको वो दवाई बना देती है, ममता को मान को वो दवाई बना देती है, दुख को विषाद योग बना दिया है। अर्जुन का दुख हुआ उसको विषाद योग बना दिया। विषाद को योग क्यों कहा? क्योंकि वो जो विषाद हुआ, जो दुख हुआ, वो भी भगवान से जुड़ने का साधन बन गया। तो जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती जो भक्ति के बल पर आध्यात्मिक ओर न मोड़ दे आपको। प्रतिकूल परिस्थिति में भी, विकट से विकट परिस्थिति में भी जो भक्त है उसका भाव यही रहता है कि इसमें भी मेरे प्रभु की कोई योजना होगी, मेरे कल्याण का ही कोई भाव होगा, इसमें मेरा कल्याण ही है। ध्रुव का अगर घोर अपमान नहीं हुआ होता तो जो ध्रुव है वो ध्रुव नहीं बने होते। इसीलिए तो उन्होंने गोद में से उतार दिया ना उसकी दूसरी माता ने कि चलो तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो, और इस अपमान के कारण वो तुरंत जंगल में चले गए। तो वो जो ऐसी परिस्थिति आई वो उनका कल्याण का कारण बन गई। तो इसलिए तत्शरणतया ये हो जाए, मतलब उनकी शरण अगर हो गया तो द्वंद्वैर विमुक्ता, ये तो बिल्कुल आराम से समझ जाएगा साधक का। तो ये इस तरह के इन शब्दों को जीते हैं लोग। ये वो शब्द जो है, ये जो शब्द है, ये
ऐसे साधक के व्यक्तित्व के अलंकार बन जाते हैं। तो ये हो गई 5 चीजें। इन 5 चीजों वाला जो है, इन 5 गुणों वाले जो है, इन 5 साधनाओं वाले जो है, उनका नाम है अमूढ़ाः। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम पदम अव्ययम तत्। ये जो अमूढ़ है, ये ते अव्ययम पदम गच्छन्ति। जो अमूढ़ लोग हैं माने जो ज्ञानी लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, जो मंद बुद्धि वाले नहीं हैं, वो उस अव्यय पद को, उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। आगे भी बोलेंगे भगवान, यो माम एवं असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम। वहां बोलेंगे असम्मूढ़ और यहाँ बोल रहे हैं अमूढ़। तो अच्छा, वो पद कैसा है? बोले वो स्वतः सिद्ध है। उस पद को जाएंगे तो वो पद कैसा है? वो स्वतः सिद्ध है, वो स्वयं प्रकाश है। उसी पद को भगवान एक नाम देते हैं धाम। पहले बोला था उन्होंने पद, 2 बार पद कहा ना, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, और गच्छन्ति अमूढ़ः पदम पदम अव्ययम तत्। 2 बार उन्होंने पद शब्द बोला। वो उसी पद को अब नाम दे रहे हैं धाम। तो ये 6ठा श्लोक है, हम देखेंगे इसको। अभी तक की चर्चा में किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें जोड़ना चाहता है, ऐड करना चाहता है तो करें, नहीं तो फिर 6ठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। चलिए, तो ये 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक है, 6th श्लोक ऑफ 15th चैप्टर। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। वही मेरा परम धाम है। तो सूर्य तद न भासयते, शशांक तद न भासयते, पावक तद न भासयते। माने उसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, और फिर बिचारी अग्नि की तो बिसात ही क्या है, वो भी प्रकाशित नहीं कर सकती। उसे कोई प्रकाशित कर सकता नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि उसको प्रकाशित कर सके। और उसको वास्तव में वास्तविकता तो यह है कि उसको किसी अवभाषक की, किसी प्रकाशक की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो सबको प्रकाशित करने वाला है। सच बात यही है कि उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब परतः सिद्ध है। हमारे को लगता है कि सूर्य स्वयं प्रकाश है, लेकिन भगवान आगे बोलेंगे 12वें श्लोक में, यदादित्यगतम तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यत्तेजः यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो सूर्य प्रकाशित कर रहा है पूरे जगत को, जो चंद्रमा है, जो अग्नि है, वो सब में मेरा ही प्रकाश है। बस ये मुख्य बात है। तो केवल परमात्मा ही स्वतः सिद्ध है, बाकी सब परतः सिद्ध है। भगवान बोलते हैं कि वो मैं हूं, वो मेरा धाम है। और अर्जुन, ये वही पद है जिसमें यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यस्मिन् गता न निवर्तन्ते, 2 बार बोला, जहां जाकर के वापस कोई लौटता नहीं। तो इस श्लोक में भगवान ने जो अव्यय पद है, परम पद है, उसकी एक तरह से पहचान कराई है कि वो कैसा है। उसको सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, मतलब कोई भी जो हम तेजोमयी चीज समझते हैं, वो उनको प्रकाशित नहीं कर सकती। प्रकाशित नहीं कर सकते माने उसको कोई जान नहीं सकता। उपनिषद में भी इस तरह का मंत्र आया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी के प्रकाश से सारे प्रकाशित होते हैं। वहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, न अग्नि का प्रकाश पहुंचता है। तो यही बात जगह जगह कही है। किसी भी वस्तु को जानना हो तो उसके 5 घटक होते हैं, 5 लक्षण होते हैं, नाम, रूप, गुण, क्रिया और संबंध। और उसको किसी जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। लेकिन उस परम पद को, उस परम धाम को जानने के लिए कोई भी किसी प्रकार संभव नहीं है, उनको जानना संभव नहीं है। क्यों?
कि क्योंकि वहां ये जो 5 लक्षण बताए, ये 5 लक्षण वहां है ही नहीं, वहां उनका नितांत अभाव है, और वो किसी भी प्रमाण द्वारा वो जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो कोई भी जो कुछ भी जाना जाएगा वो उसके कारण, वो स्वतः प्रकाश है, वो दूसरों को प्रकाशित करता है, उसको प्रकाशित कोई नहीं कर सकता। फिर दूसरी पंक्ति में बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उस पद पर पहुंचकर, उस पद को प्राप्त करके साधक वापस नहीं लौटता। जिसे पहले परम पद कहा था, अव्यय पद कहा था, उसी को यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, परम धाम। धाम माने भाष्यकार ने अर्थ किया तेजो रूपम, तेजस्वी स्थान, जहां भगवान का एक तरह से विशेष प्रभाव है। जैसे हमारे यहाँ 4 धाम मानते हैं ना हम, बद्रिकाश्रम और अपने द्वारिका और जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, ये तो भगवान शंकराचार्य जी ने मुख्य मुख्य 4 धाम बताए। और भी धाम है, जैसे वृंदावन धाम है, काशी भी है, और भी कई धाम है, वे जहाँ भगवान को विशेष रूप से आप अनुभव करते हैं। तो मुख्य रूप से लेकिन ये 4 माने जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जहां पहुंचकर वापस लौटना नहीं है, लौटता नहीं है साधक, वो मेरा परम धाम है। अब इसमें एक पूर्व पक्ष उठाया, मतलब एक प्रश्न उठाया, बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते उक्तम ननु सर्वा ही गति ही आगत्यंता संयोगा विप्रयोगांता इति ही प्रसिद्धम कथम उच्यते तद्धाम गतानाम नास्ति निवृत्ति ही इति। बोले जितनी भी जो गतियां हैं वो वापस लौटने वाली होती हैं, जहां गति है वहां आगति है, मतलब कहीं कोई जाता है तो वापस वहां से लौटेगा, यह नियम दिखाई देता है। आगत्यंता, गति का अंतिम रूप है कि आगति होगी। फिर सारे संयोग योगांत होते हैं, निश्चित रूप से उनका वियोग में ही अंत होता है। कोई संयोग हुआ है तो निश्चित रूप से उसका अंत जो होगा वो वियोग में ही होगा। संयोग का अंत कभी भी संयोग में नहीं देखा गया है। और आप बोलते हो कि गत्वा न निवर्तन्ते, तो ये कैसे हुआ? मतलब आप कह रहे हो कि जो चला गया वहां गया, वो वापस नहीं लौटता, ये कैसे हुआ? तो इसी का उत्तर आगे 7वें श्लोक में देते हैं। देखिए, दूसरा अगर दूसरी जगह गति करे तो उसको लौटना पड़ता है। दूसरे का अगर दूसरे के साथ संयोग हो तो उसका अंत वियोग में होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अपनी गति अपने में ही हो तो फिर आगति कैसे होगी? जैसे जलधाराएं चलती है ना समुद्र में, एक गर्म धारा ठंडी धारा चलती है, वो पानी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अंदर के अंदर समुद्र में धारा चलती है। देखो पानी तो वो कभी है, पानी को कोई बदलता नहीं वहां, तो फिर उसको आगति गति आगति कैसे होगी वहां? तो अपने से ही संयोग वियोग हो, अपने से जो अगर संयोग हुआ तो वियोग नहीं होगा। बोले महाराज यहाँ जो जीव है वो तो ईश्वर के धाम को प्राप्त कर रहा है, तो जीव ईश्वर के धाम को गया और लौटा नहीं, ये कैसे हुआ? बोले जीव कोई और थोड़ी है, वो जीव जो है वो मैं ही हूं। अगर वो कोई और कहीं और गया होता जरूर लौटता, लेकिन जीव जो है वो मेरा मैं ही हूँ। मेरे जीव जो है वो मेरे मैं के अलावा थोड़ी कोई दूसरा है। तो यही बात 7वें श्लोक में कहते हैं। ये 7वां श्लोक है। कोई किसी को 6ठे श्लोक से संबंधित कोई प्रश्न है तो करें, बस ये 1 मिनट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर केवल इसका अर्थ करेंगे सिंपल। ये 7वां श्लोक है। हाँ बोले। ये पिछले जो श्लोक आपने गाया था उससे एक प्रश्न था मेरा, वो माइक्रोफोन खुला नहीं था। क्या आपने कहा भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो ये भगवान में दृढ़ विश्वास बढ़ेगा कैसे? क्या किया जाए कि भगवान में दृढ़ विश्वास बढ़े? अब भक्ति पूर्वक उनको अपना मान ले। जो भी कुछ हुआ है, परिस्थिति जीवन में आई है, ये माने कि ये भगवान की कृपा से हो रहा है। और ये इससे पहले वाले सत्र में ये बात आई थी कि जीवन में पिछली घटी घटनाओं पर अगर आप पुनरावलोकन करते हैं, कभी कभी ऐसी विकट परिस्थिति आई आपके जीवन में और आपका ये भी अनुभव साथ में होता है कि कहीं कहीं से कुछ ऐसा संयोग बना, कोई ऐसी मदद आ गई, कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ गया और उसने आपकी ऐसी मदद कर दी कि आप उस विकट परिस्थिति से पार हो गए। तो ऐसी घटनाओं को याद करने से फिर आपको पीछे की घटनाएं जब देखते हैं तो आपको विश्वास बढ़ता है कि भगवान ने मेरे लिए इससे से मेरी उस परिस्थिति को पार करा दिया। तो इस तरह की बातों को ध्यान में करते हुए धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है। साधु संत तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको विश्वास करना है तो रिस्क लेके देखो, आप देखो फिर मदद आती कि नहीं आती।
तो ये है, जिनका दृढ़ विश्वास होता है वो होता ही है, उनको प्रभु का अनुभव होता है फिर। ठीक है साहब, चलिए 7वां श्लोक है ये। हाँ, बस 1 मिनट की बात हो रहा है, समय हो गया, बस 1 मिनट और लगेगा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। तो ये जो जीव है वो मेरा सनातन अंश है, ये जीव का वास्तविक रूप है। ध्यान रखें, ये बात अंश बताने के लिए नहीं है कि अब कि मेरा विभाग हो गया और वो कोई जीव मेरे से विभक्त होकर दूसरा कोई जीव बन गया, बल्कि एकत्व बताने के लिए है। यहाँ पे जो एकत्व का बोधक वाक्य है, उससे लोगों ने अंश का बोधक समझ लिया। एक तरह से वो सही समझ नहीं रही उनकी। गोस्वामी जी ने एकत्व का ही बोध कराया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ऐसा वो ये कहकर यही कहना चाहते हैं कि परमात्मा का जो लक्षण है वो ही जीव का लक्षण है। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, वो अविनाशी है, वो सत है, और वो अमल है, निर्मल है, मतलब चित स्वरूप है, और सहज सुख राशि है, मतलब आनंद स्वरूप है। अविनाशी है, सत स्वरूप है, निर्मल है मतलब चित स्वरूप है, और सहज सुख राशि मतलब आनंद स्वरूप है। तो अंश कहने का तात्पर्य जो है वो अवयव की प्रधानता बताने में नहीं है, बल्कि सच्चिदानंद बताने की प्रधानता में है। सच्चिदानंद प्रभु है, ये बताना मुख्य तात्पर्य है। लेकिन कुछ लोगों को जो है वो समझते हैं कि भगवान ने तो बोल दिया कि भाई देखो, वो तो साफ साफ बोला है उन्होंने, ममई वांश हो, वो मम अंश है, मेरा अंश है। तो क्या संबंध है जीव और ईश्वर में? बोले अंश और अंशी का संबंध है। तो यदि ईश्वर इस तरह से अंश में विभक्त हो गया तो फिर वो ईश्वर रहेगा ही नहीं। तो यहाँ ईश्वर और जीव के एकत्व की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं। इस पर और आगे चर्चा करेंगे। तो और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना है तो कहें, नहीं तो समापन करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बद्री जी।